वैसे तो भारत के वैज्ञानिक आज दुनिया में किसी से कम नहीं है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिस मार्स मिशन को नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने अपने कई प्रयासों में अरबों डॉलर को खर्च करके नहीं कर पाई, वहीं हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी पहली कोशिश में मंगलयान को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह तक भेज दिया। यही नहीं, दुनिया का सबसे छोटा कण जिसको हम गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन कहते हैं, उसकी खोज भी अपने भारत के ही महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस कण का नाम हिग्स बोसॉन रखा गया था। आपको यकीन नहीं होगा कि आधुनिक आविष्कार जो मानव ने धरती पर किए हैं, उनमें से कई आविष्कार कई सौ वर्ष पहले ही किए जा चुके थे। हैरानी की बात तो ये है कि ज़्यादातर आविष्कार भारत में ही किए गए हैं। उन्हीं आविष्कारों में से 10 ऐसे आविष्कार जो भारत में हुए हैं, उनका इतिहास काफ़ी दिलचस्प है, जो आज हम बताएंगे। जानने के लिए बने रहें। नंबर 1, एयरप्लेन। आप सोच रहे होंगे कि एयरप्लेन का आविष्कारक तो राइट ब्रदर्स हैं, जो कि भारतीय तो थे नहीं। तो आप बिल्कुल सटीक सोच रहे हैं, क्योंकि आपने बुक्स में अभी तक यही पढ़ा है या पढ़ाया गया है। क्योंकि यह बात सच भी है कि आधुनिक विमानों का जनक राइट ब्रदर्स को ही माना जाता है। लेकिन महर्षि भारद्वाज द्वारा 14वीं शताब्दी से ईसा पूर्व लिखित एक ग्रंथ विमान शास्त्र, जो कि संस्कृत पद में रचित एक ग्रंथ है, जिसमें विमानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। साथ ही साथ हवाई युद्ध के नियमों का भी उल्लेख किया गया है। ग्रंथों में गोथा, परोक्ष, पुष्पक जो रावण का विमान था, इन सभी विमानों का उल्लेख आसानी से मिलता है। और भारत में ग्रंथों की विश्वसनीयता बताने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सभी कारणों से साफ जाहिर होता है कि राइट ब्रदर्स से कई सौ वर्ष पहले ही विमानों का आविष्कार भारत में हो चुका था। नंबर 2, सर्जरी। इस बात से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत उपयोग में लाई जा रही है। खासकर फिल्म इंडस्ट्री में तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। पश्चिमी देश के लोग तो इसको अपने द्वारा की गई बहुत बड़ी खोज मानने लगे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सर्जरी का आविष्कार भारत में 3000 वर्ष पहले ही हो गया था। 1000 ईसा पूर्व महर्षि सुश्रुत ने अपने समय के स्वास्थ्य चिकित्सकों के साथ मिलकर कृत्रिम अंग लगाने, पथरी का इलाज करना और प्लास्टिक सर्जरी जैसी युक्तियों की खोज कर ली थी। नंबर 3, अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र से मेरा मतलब सिर्फ धनुष या तीर तलवार से नहीं, बल्कि रामायण और महाभारत के दौरान उपयोग किए गए अग्नेय अस्त्रों से, जैसे वरुणास्त्र, पशुपतास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे अस्त्रों से है जो आज के समय की बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल और परमाणु मिसाइल आदि से कई गुना ज़्यादा एडवांस थे। और ये बताने की जरूरत नहीं कि महाभारत और रामायण कहाँ की घटना है। नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी। आपने किताबों में यही पढ़ा होगा कि बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने और बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने, और यह भी कि बल्ब बनाते समय एडिसन 1000 बार असफल हुए थे। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन थॉमस एडिसन अपनी किताब में ये बात साफ करते हैं कि जब मैं महर्षि अगस्त्य द्वारा लिखे एक संस्कृत वाक्य को समझ रहा था, तो मुझे पता लगा कि बल्ब बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप क्या है। और अंत में लिखा था कि इसे ही मित्रा वरुण शक्ति का उदय होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 5, पहिए का आविष्कार। इमेजिन करके देखिए, अगर आपके आसपास मौजूद हर एक वाहन के पहिए निकाल दें तो कैसा लगेगा। तो पहिए की जगह क्या लगाया जाए? पता चलता है ना कि सारी दुनिया पहिए पर ही चलती है। आज से करीब 5000 वर्ष पहले महाभारत और रामायण में भी पहियों का वर्णन मिलता है। और ग्रंथों में से तो ये बात स्पष्ट होती है कि उस वक्त के जो युद्ध लड़े गए थे, वो रथ पर ही लड़े गए थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी भी बने थे। इस बात के बाद तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए कि पहिए का आविष्कार ईरान ने नहीं, बल्कि भारत में युगों पहले हो चुका था। नंबर 6, ज्योमेट्री। भले ही ग्रीस के महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम 500 ईसा पूर्व दिया हो, लेकिन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्ब सूत्र तथा स्रोत सूत्र के निर्माता बौधायन ने रेखा गणित, ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज करीब 800 ईसा पूर्व कर ली थी। इस बात से लोग इसलिए अनजान हैं क्योंकि उस समय रेखा गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति को भारत में शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। और भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को तो आप जानते ही होंगे। नंबर 7, गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस बात से कोई संदेह नहीं है
कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने ही की है, लेकिन आप इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि न्यूटन से कई वर्ष पहले ही गुरुत्वाकर्षण की खोज की जा चुकी थी। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो बता दें, उन्होंने एक ग्रंथ जिसका नाम सिद्धांत शिरोमणि है और जिसको कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया है। यूरोप में यह किताब भारत से भी अधिक प्रचलित हुई। भास्कराचार्य ने अपने इस ग्रंथ में कहा है, पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ सर्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है, इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिर जाता है। और एक बात बता दूं कि न्यूटन ने अपने जीवन काल में जितनी खोज नहीं की है उससे ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि न्यूटन को इतिहास में ज़्यादा दिलचस्पी थी। ग्रंथों का पढ़ना न्यूटन की आदत थी। नंबर 8, रेडियो। वैसे तो रेडियो का इन्वेंटर मरकोनी को माना जाता है और इसके लिए उनको 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन ब्रिटिश शासन काल में जगदीश चंद्र बसु की लाल डायरी के कुछ नोट्स मिले, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन मिलीमीटर तरंगों के रूप में खोजकर्ता जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में किया था, परंतु मार्कोनी ने ठीक 2 साल बाद इसका प्रदर्शन किया और सारा रेडियो खोजकर्ता का श्रेय ले गए। नंबर 9, बटन। अब आप सोचेंगे कि ये क्या खोज है, तो इमेजिन करके देखिए, यदि सारे बटन गायब हो जाएं तो आपके वस्त्र। जी हाँ, बटन का आविष्कार ही भारत में ही हुआ है। इसका पहला सबूत मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय मिला था। खुदाई में बटन पाए गए थे। आज से 2500 से 3000 साल पहले यह सभ्यता अस्तित्व में थी, अब नहीं है। नंबर 10, व्याकरण। आज से 500 ईसा पूर्व महर्षि पाणिनि ने सबसे पहला व्याकरण लिखा था। संस्कृत भाषा के व्याकरण समस्त रूप से देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक शोध के अनुसार कंप्यूटर के लिए सबसे सूटेबल भाषा संस्कृत को माना गया है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे शुद्ध व्याकरण रहित भाषा है। और संस्कृत कहाँ की भाषा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो में सभी खोजें नहीं बता सकते, लेकिन आयुर्वेद, गणित का शून्य दशमलव, वुड सिस्टल, अणुओं का सिद्धांत जैसी अनगिनत चीजें हैं जो कि भारत में ही खोजी गई हैं, परंतु खोजकर्ताओं के नाम विलुप्त हो गए हैं या कर दिए गए हैं। आपको क्या लगता है, फिर से नई सूची बनाई जानी चाहिए आविष्कारकों की और पढ़ाई जानी चाहिए, या फिर नहीं? क्या सही है?